हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब लोग? सो आई होप यू ऑल आर एट होम एंड यू ऑल आर डूइंग वेल। और साथ में आप लोगों को अब पढ़ाई भी करनी है क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों के पढ़ाई का बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, बट नाउ यू हैव टू गियर इट अप। और रेगुलरली हम लोग थोड़ा थोड़ा पार्ट ही डिस्कस कर रहे हैं। आई होप कि आप पे बर्डन नहीं हो रहा है क्योंकि हम लोग हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन कवर अप कर रहे हैं। तो आज फाइनली हमारा फर्स्ट चैप्टर होने वाला है कंप्लीट। इसके बाद का जो हमारा लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, रिविजन। तो आप लोगों को बस अश्योर रहना है कि जब भी आप लोगों के लेक्चर्स हो आप लोग वो लेक्चर्स कंपलसरी अटेंड करो क्योंकि ये हेल्पफुल होने वाला है। और आप लोगों के रिविजन के लिए हम लोग आपको वर्कशीट भी प्रोवाइड करेंगे जो इस चैप्टर पर बेस्ड होगी। ओके, तो फटाफट हम लोग देखते हैं कि क्या क्या कंसेप्ट देखे थे। 4 प्रॉपर्टीज। जैसे मैं 4 प्रॉपर्टीज कहूँ इमीडिएटली आपके आंखों के सामने वो 4 प्रॉपर्टीज आनी चाहिए। उसके बाद सेकंड कंसेप्ट है बीपीटी। फिर एप्लीकेशन ऑफ बीपीटी में क्या होना चाहिए, एप्लीकेशन ऑफ बीपीटी में पहला है कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। फिर उसके बाद कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी एंड 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखाना। अगर ट्राइंगल सिमिलर हो तो करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं प्रोपोर्शन में और करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाते हैं कॉन्ग्रुएंट। और जो हमारा लास्ट कंसेप्ट है वो है थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। क्या होता है उसमें, ट्राइंगल्स अगर सिमिलर हो तो उनके एरियाज का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के साथ इक्वल हो जाता है। तो ये थे हमारे सारे कंसेप्ट्स। तो अब ये है हमारा 12th क्वेश्चन जो कि है सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ प्रॉब्लम सेट। तो मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस को क्लास में सॉल्व किया है। सिर्फ वो क्वेश्चंस जो लिमिटेड है जो आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हो वो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए देती थी। बट जो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को होमवर्क के लिए दिए थे वो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस भी किए थे और उसके बाद वो होमवर्क के लिए दिए थे। तो हम लोगों ने मैक्सिमम, इनफैक्ट हम लोगों ने सारी चीज़ें जो है इस चैप्टर की कवर अप कर दी है। तो चलो हम लोग बिना टाइम वेस्ट करे देखते हैं ये वाला क्वेश्चन प्रॉब्लम सेट का। तो आप लोगों को टेक्स्ट बुक सामने रखनी है। एक्टिविटी का फॉर्मेट तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है। जब मैं एक्टिविटी आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी तो एक्टिविटी में जो भी ब्लैंक्स है वो आप लोग टेक्स्ट बुक में फिल करोगे और उसके बाद वो कॉपी में लिखोगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ओके, सो इसके पहले का क्वेश्चन नंबर 11 आपको मैंने होमवर्क के लिए दिया था और मैंने की स्टेप्स आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी थी। नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 12, पेज नंबर 29, फिगर 1.80 एक्टिविटी। ध्यान है सब लोगों का टेक्स्ट बुक में? ओके, सो xy is parallel to segment AC. If twice ax is equal to thrice bx and xy is equal to 9, complete the activity to find the value of AC. अब आपको टेक्स्ट बुक को बिल्कुल भी साइड में रख देना है और ध्यान देना है कि हमको करना क्या है। तो ये जो ट्राइंगल है ABC, इस ट्राइंगल में XY और AC एक दूसरे से पैरेलल है। पैरेलल लाइन से रिलेटेड हम लोग कौन से कंसेप्ट्स देखते हैं, हमको 2 कंसेप्ट्स पता है। कंसेप्ट नंबर 1 बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और कंसेप्ट नंबर 2 है ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखाना। दोनों के दोनों कंसेप्ट्स हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बट ये एक्टिविटी है तो जो कंसेप्ट वहाँ दिया है वही कंसेप्ट हमको यहाँ पे यूज करना है। तो वहाँ पे कौन सा कंसेप्ट दिया है, सिमिलैरिटी वाला कंसेप्ट दिया है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इन दोनों ट्राइंगल्स को यानी छोटे ट्राइंगल को और बड़े ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। बट उससे पहले हमको क्या करना है, अगर आप लोगों को याद हो तो ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। अब वो आपको सोचना है कि वो कौन सा क्वेश्चन था जो इस तरह से था और उसके लिए हम लोगों ने बीपीटी यूज किया था। और मैंने आप लोगों को कहा भी था कि मैंने इस क्वेश्चन को बीपीटी की हेल्प से सॉल्व किया है, आप इस क्वेश्चन को टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी से सॉल्व करो। ठीक है, तो मैं बताती हूँ कि उस वक्त मैंने आप लोगों को क्या बताया था। तो मैंने बोला था कि हम लोग उस क्वेश्चन में हम लोगों ने बीपीटी यूज किया, टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी यूज नहीं की, क्योंकि टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी में हमको ये पूरे सेगमेंट्स लगते हैं, है ना, क्योंकि बड़े वाले ट्राइंगल में AB और BC पूरा आ जाता है। तो अगर हम ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखाते हैं और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लेते हैं तो हमको ये पूरे साइड्स की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लोग पूरे साइड्स लेंगे यूजिंग कॉम्पोनेंट। ओके, तो टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी में हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो हम लोग इसको डिस्क्लोज करेंगे, इसका मीनिंग जो है वो डिस्क्लोज करेंगे। ये हो जाएगी हमारी स्टेप नंबर 1। दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, इस बड़े वाले ट्राइंगल के जो 2 साइड्स है उन 2 साइड्स को हम लोग फाइंड करेंगे यूजिंग कॉम्पोनेंट।
सो व्हाट इज आवर स्टेप नंबर 1? स्टेप नंबर 1 है कि ये जो ट्वाइस ax है ये इक्वल टू है 3bx। क्रिस क्रॉस करना है, क्रिस क्रॉस करना है यानी सेगमेंट्स एक साइड में आ जाएंगे और नंबर्स आ जाएंगे दूसरे साइड। तो ax एज इट इज आएगा और ये जो bx है ये चला जाएगा डिनोमिनेटर में, 3 एज इट इज और 2 चला जाएगा डिनोमिनेटर में। तो ये हमारी एक स्टेप आ गई। ax अपॉन bx ये रेशियो कौन से ट्रायंगल का है? ये है रेशियो इस वाले ट्रायंगल का, ax और ये bx यानी ये वाला। अब ये जो स्टेप हम लोगों को मिली है, ये स्टेप पूरा जो ट्रायंगल है बड़ा वाला ABC उस ट्रायंगल के साथ ये मैचअप नहीं हो रहा है। चलो bx फिर भी ट्रायंगल का पार्ट है बट ax ट्रायंगल का पार्ट है क्या? नहीं है। तो ax हमारी हेल्प कर सकता है क्या? नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे कॉम्पोनेंटो। कॉम्पोनेंटो में क्या हो जाएगा? इन दोनों पार्ट्स का एडिशन हो जाएगा। तो ax और bx का एडिशन होने के बाद हमको क्या मिलेगा? पूरा का पूरा ab। सो इसके बाद वाली स्टेप क्या है? ax और bx का एडिशन अपॉन bx इक्वल टू सेम चीजें हम लोग करेंगे राइट हैंड साइड में। तो क्या हो जाएगा? 3 + 2 अपॉन 2। ये हम लोगों ने क्या किया? बाय कॉम्पोनेंट। ओके, सो व्हाट इज ax + bx? ax + bx हो जाएगा ab। सो ab अपॉन bx हो जाएगा 5 अपॉन 2। इसको नाम देते हैं हम लोग 1 क्योंकि आगे चल के हमको इसको यूज करना है। अब इसके बाद हम लोग कंसिडर करते हैं हमारे एक्सपेक्टेड ट्रायंगल्स। तो कौन से दो ट्रायंगल्स हैं? एक तो ये वाला छोटा ट्रायंगल है XBY और ये बड़ा ट्रायंगल है ABC। सो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल XBY क्या हो जाएगा? XY और AC पैरेलल है तो ये दोनों एंगल्स हो जाएंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स और ये दोनों एंगल्स भी हो जाएंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो नाम बताओ एंगल्स का। यहाँ का एंगल A यानी BAC कॉन्ग्रुएंट टू यहाँ का एंगल X यानी BXY। वैसे ही यहाँ का एंगल Y यानी ये हो जाएगा ACB कॉन्ग्रुएंट टू यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा? ACB है ना, तो इसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा XYB। इन दोनों के पीछे रीजन कॉमन है। क्या है रीजन? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, इसका मतलब है ये जो दो ट्रायंगल्स है ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल XBY बाय कौन सी टेस्ट? बाय AA टेस्ट। और हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि ट्रायंगल्स अगर सिमिलर हो तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते हैं? प्रोपोर्शन में होते हैं। तो हम लोग वो करस्पॉन्डिंग साइड्स को सिलेक्ट करेंगे जिसमें ये वाली कंडीशन भी आती हो और जिसमें AC भी आता हो। तो कौन से रेशियोज हम लोग सिलेक्ट करेंगे? पहला तो AB वाला रेशियो हो जाएगा और दूसरा रेशियो हो जाएगा AC वाला। तो हमको क्या मिलेगा? AB अपॉन BX इज इक्वल टू AC अपॉन XY। ये हम लोगों ने क्या किया? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। क्या हमारे पास AB अपॉन BX है? हाँ है। कहाँ से मिला हमको? 1 से। सो फ्रॉम 1 AB अपॉन BX है 5/2। AC है अननोन और XY कितना है? 9। और ये वैल्यू हम लोगों ने पुट की कहाँ से? फ्रॉम 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा? Therefore 5 multiplied by 9 upon 2 is equal to AC. So therefore AC कितना है? 45 upon 2। 45 का हाफ कितना होता है? 22.5। तो यहाँ पे फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? Therefore AC is equal to 22.5 units. This is our answer. Okay? तो देखते हैं कि ये बॉक्सेस कहाँ पे है। तो पहला बॉक्स तो यहाँ पे है ax अपॉन bx की वैल्यू मिली हम लोगों को 3/2। उसके बाद ये जो कॉम्पोनेंट हम लोगों ने किया है ये वैल्यूज में यहाँ पे बॉक्सेस है। उसके बाद नेक्स्ट बॉक्स कहाँ पे है? ab अपॉन bx की जो हमको वैल्यू मिली है 5/2 यहाँ पे बॉक्स है। उसके बाद ये दो ट्राइंगल्स उन्होंने डायरेक्टली सिमिलर लिख दिए हैं। अब उन्होंने ये स्टेप्स नहीं लिखी है सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए, बट ये स्टेप आप लोग मेंशन करोगे आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ट्रायंगल सिमिलर कैसे बने। ये स्टेप को स्किप करके उन्होंने डायरेक्टली ये वाली स्टेप लिखी है और इसके बाद उन्होंने यहाँ पे वैल्यूज पुट की है 5/2 इक्वल टू AC अपॉन 9 और फाइनली AC की जो वैल्यू है वो। तो ये वाला जो
पार्ट है ये वाला पार्ट टेक्स्ट बुक में नहीं है, बट ये वाला पार्ट आप लोग लिखोगे आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये थी एक्टिविटी। आप लोगों को क्या करना है, ये एक्टिविटी मैं हमेशा कहती हूँ टेक्स्ट बुक में नोट डाउन करो, बट ये टेक्स्ट बुक में नोट डाउन ना करते हुए आप लोग कॉपीज में नोट डाउन करो ताकि ये स्टेप भी आप लिख पाओ। तो फटाफट ये क्वेश्चन कॉपीज में नोट डाउन करोगे। ठीक है, चलो अब हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन नंबर 13 सिर्फ और सिर्फ उनको समझेगा जो बहुत ही अच्छे से ध्यान देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन लेंदी है और समझ में तब आता है जब आप लोग फुल फोकस से, फुल अटेंशन से सुनोगे मेरी हर एक बात। तो सबसे पहले तो हम लोग फिगर बना लेते हैं। और देखो ये स्टार मार्क क्वेश्चन का मतलब कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह नहीं है, इनको हम लोग कहते हैं हॉट्स वाले क्वेश्चन। हॉट्स वाले क्वेश्चन यानी जिससे हम लोगों को लॉजिकली थिंक करना पड़ता है और जो क्वेश्चंस का सॉल्यूशन इजीली नहीं मिलता है। तो स्टार मार्क क्वेश्चन का मतलब आईएमपी क्वेश्चंस नहीं, स्टार मार्क क्वेश्चन सिंपली मींस दीज आर हॉट्स क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 13 है और आप लोगों को क्वेश्चन पेपर में हिंट्स प्रोवाइड नहीं होती है, तो हिंट के भरोसे आप लोग नहीं बैठोगे। फिगर बना लो फटाफट क्वेश्चन नंबर 13 की। Ready? Page number 29, question number 13, problem set 1. In figure 1.81, the vertices of square DEFG are on the sides of triangle ABC. Angle A is equal to 90 degree. Then prove that DE square is equal to BD multiplied by EC. Hint को बिल्कुल भी नहीं देखना है। Ready? अच्छे से ध्यान देना सब। चलो गिवन कंडीशन में क्या क्या दिया हुआ है, ये जो है ये क्वाड्रिलैटरल जो है ये स्क्वायर है, तो ईच साइड क्या हो जाएगा 90 डिग्री का और हर एक साइड क्या हो जाएगा, ईच एंगल हो जाएगा 90 डिग्री का और हर एक साइड हो जाएगा इक्वल। अब यहाँ तक हम लोगों को पहुँचना है। DE स्क्वायर का मतलब DE मल्टीप्लाई बाय DE और ये BD इंटू EC। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं और हमको लॉजिक भी पता है। ये कंडीशन हमको तब मिलती है जब हम लोग ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखाएं। ट्राइंगल्स अगर सिमिलर हो तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हो जाती है प्रोपोर्शनल। तो हमको करना क्या है, यहाँ पे मैं ट्राइंगल्स को नाम देती हूँ। दिस इज ट्राइंगल नंबर 1, ट्राइंगल नंबर 2 और ट्राइंगल नंबर 3। हमको 2 और 3 को सिमिलर दिखाना है, बट 2 और 3 डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। 2 और 3 को जोड़ेगा कौन, ट्राइंगल नंबर 1। तो अब हमारा टारगेट सेट हो गया है। क्या करना है हमको, 1 और 2 को पहले सिमिलर प्रूफ करेंगे, फिर 1 और 3 को सिमिलर प्रूफ करेंगे, फिर हम ट्रांसिटिविटी लगाएंगे और 2 और 3 को सिमिलर प्रूफ करेंगे। तो ये 3 पार्ट्स में हम लोगों को चीज़ों को करना है। फिर हम स्क्वायर की प्रॉपर्टी भी यूज़ करेंगे। तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या है, सारे साइड्स हो जाते हैं इक्वल। तो फिलहाल हमारा टारगेट सेट हो गया है। क्या करना है आप लोगों को, ट्राइंगल नंबर 1 और ट्राइंगल नंबर 2 को सिमिलर प्रूफ करना है। अब डायरेक्टली ट्राइंगल्स के नाम नहीं लिखोगे, पहले सॉर्ट आउट करोगे कि कौन से पार्ट्स इक्वल है ताकि आप लोग नेमिंग बराबर से हो। तो ये है हमारा पहला ट्राइंगल और ये है हमारा दूसरा ट्राइंगल। अब देखो ये क्वाड्रिलैटरल स्क्वायर है, राइट। तो ये जो क्वाड्रिलैटरल्स है, फिर वो स्क्वायर हो या पैरेललोग्राम हो या रोम्बस हो, इनके ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल।
तो यहाँ पे ये जो GF है ये DE से पैरेलल होगा। ये अगर पैरेलल है तो इसका एक्सटेंशन भी क्या हो जाएगा, पैरेलल। तो मान लो GF अगर DE से पैरेलल है तो क्या मैं कहूँ कि GF BD से भी पैरेलल है? हाँ है। तो ये जो लाइन है ये ट्रांसवर्सल का काम करेगी। तो ऐसे जो लाइंस होती है ऐसे, यहाँ पे जो एंगल्स फॉर्म होते हैं वो एंगल्स क्या कहलाते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा होते हैं इक्वल। तो क्या हम कहें कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं? हाँ। तो इन दोनों ट्राइंगल्स का एक पेयर ऑफ एंगल तो हमको इक्वल मिल गया। अब बचा है एक और एंगल। तो ये एंगल है 90 डिग्री का और ये स्क्वायर है, ये एंगल 90 है, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का। मतलब ये दोनों एंगल्स क्या हुए, इक्वल हो गए, राइट, बिकॉज ईच एंगल इज 90 डिग्री। यानी इन दोनों ट्राइंगल्स के दो एंगल्स हमको इक्वल मिल गए। इतना सफिशिएंट है टू शो दैट द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अब हम लोग नाम लिखेंगे। तो ऊपर वाले ट्राइंगल का नाम मान लो मैंने दे दिया है AGF। नीचे वाले ट्राइंगल का नाम आप लोग क्या लिखोगे, A के सामने कौन आएगा, D, क्योंकि वो 90 डिग्री का है। G के सामने कौन आएगा, B, और फिर बचा कौन है, G। सो ट्राइंगल AGF एंड ट्राइंगल DBG में कौन कौन इक्वल है, एंगल AGF इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DBG। रीजन ये है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। उसके बाद एंगल A और ये वाला जो एंगल है GDB, ये लोग भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो हमको क्या मिलेगा, A को बीच में रखो तो ये हो जाएगा GAF, कॉन्ग्रुएंट टू D को बीच में रखो तो ये हो जाएगा BDG। रीजन ईच एंगल इज 90 डिग्री, therefore triangle AGF is similar to triangle DBG by conceived test, by AA test for similarity। इसको नाम दे दो 1। अब जैसे 1 और 2 को हम लोगों ने सिमिलर दिखाया है, वही एग्जैक्ट लॉजिक हम लोगों को 1 और 3 के लिए लगाना है। कैसे, ये दो लाइंस पैरेलल हो जाएगी तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, ईच इज 90 डिग्री। तो ज्योमेट्री में क्या होता है, जब लॉजिक्स रिपीट होते हैं तो हम लोग बार बार वो लॉजिक्स नहीं लगाते, हम लोग क्या लिखेंगे, सिमिलरली। तो इसके नेक्स्ट वाले स्टेप में हम लोग लिखेंगे सिमिलरली वी कैन शो दैट, क्या शो करेंगे हम लोग कि 1 और 3 भी क्या है, एक दूसरे से सिमिलर है, क्योंकि लॉजिक सेम है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड ईच इज 90 डिग्री। तो ट्राइंगल है AGF सिमिलर टू, A के सामने कौन आएगा, E, क्योंकि वो है 90 डिग्री का। फिर F के सामने कौन आने वाला है, C। तो बचा कौन यहाँ पे, E हम लोगों ने लिख दिया, C हम लोगों ने लिख दिया, बचा है F। और यहाँ पे भी रीजन क्या आने वाला है, बाय AA टेस्ट। इसको हम नाम देते हैं कंडीशन नंबर 2। ये है 1 और ये है 2। यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूड करेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2 DBG और AGF इक्वल है, यहाँ पे भी EFC और AGF इक्वल है। तो जब ये जो दो कंडीशंस है, उन कंडीशंस में जोड़ने वाला कनेक्टिंग लिंक कौन है, AGF है। सो तो बाय ट्रांसिटिविटी इफ 1 इक्वल टू 2, 2 इक्वल टू 3, तो 1 और 3 क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो डायरेक्टली हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या है हमारा कंक्लूजन, ट्राइंगल DBG इज सिमिलर टू ट्राइंगल EFC। ओके। अब ट्राइंगल्स अगर सिमिलर हो तो क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स हो जाते हैं प्रोपोर्शनल। तो हम लोग वो साइड्स लिखेंगे जो यहाँ पे आ रहे हैं। तो एक तो BD हमको दिख रहा है, तो हमारा पहला रेशियो क्या हो जाएगा, BD वाला रेशियो। दूसरा हमको EC दिख रहा है, तो EC यानी ये वाला रेशियो। तो बस ये दोनों रेशियोज हम लोग लिख देते हैं, तो हमको क्या मिलेगा, BD अपॉन EF इक्वल टू नेक्स्ट रेशियो क्या है, DG अपॉन EC। ये है करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्योंकि यहाँ पे BD और EC एक साथ है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमको क्या मिलेगा, BD मल्टीप्लाई बाय EC इज इक्वल टू DG मल्टीप्लाई बाय EF। चलो हमारी एक साइड तो यहाँ पे आ गई, BD और EC। अब इस साइड की जगह पे हम लोगों को क्या चाहिए, यहाँ पे DE स्क्वायर है ना, इसका मतलब है DG की वैल्यू क्या आनी चाहिए, DE, और EF की भी वैल्यू क्या आनी चाहिए, DE। तो अब हम लोग किसकी हेल्प लेंगे, अब हम लोग स्क्वायर की हेल्प लेंगे। तो DG कहाँ पे है, DG ये है,
ये वाली साइड। EF कहाँ पे है, EF ये रही स्क्वायर की साइड, और ये जो DE है ये भी क्या है, स्क्वायर की साइड, यानी ये दो सेगमेंट्स और DE ये तीनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्यों इक्वल हो जाएंगे, बिकॉज दे आर साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। सो देयरफॉर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि DG EF को इक्वल है और ये दोनों DE को इक्वल है। रीजन क्या है, ऑल साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। तो हम लोग दोबारा हमारे स्टेप पे जाते हैं, तो हमको क्या मिलेगा, DG की जगह पे हम लोग DE पुट कर सकते हैं क्योंकि वो दोनों क्या है, इक्वल। वैसे EF की जगह पे भी हम लोग DE पुट कर सकते हैं। तो हमारी फाइनल स्टेप क्या हो जाएगी, BD मल्टीप्लाई बाई EC इज इक्वल टू DG को रिप्लेस कर दो बाई DE और EF को भी रिप्लेस कर दो बाय DE। तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर इसको इसी फॉर्मेट में अरेंज करो, DE मल्टीप्लाई बाई DE इज DE का स्क्वायर और ये हो जाएगा BD इंटू EC। ओके, एंड हेंस द कंडीशन इज प्रूव्ड। चलो फिर से एक बार सुन लो, क्या करना है हम लोगों को, 3 पार्ट्स में ट्राइंगल्स को डिवाइड करोगे 1, 2 और 3। तो वो हिंट बिल्कुल भी आप लोगों को देखना नहीं है, यहाँ पे 2 और 3 इन ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 और 3 को कनेक्ट करने वाला जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल नंबर 1, इसको दोनों के साथ सिमिलर दिखा देंगे। तो ये दोनों है करस्पॉन्डिंग एंगल्स और यहाँ पे ईच एंगल इज 90 डिग्री। यहाँ पे भी ये दोनों है करस्पॉन्डिंग एंगल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री। तो ये दोनों ट्राइंगल्स हो जाएंगे सिमिलर। ट्राइंगल्स का नाम आप लोग जिस तरह से लिखते हो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप लोगों ने पहली स्टेप कंप्लीट की जिसमें इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखाया। इसी सेम स्टेप्स का यूज करके हम लोग दूसरे ट्राइंगल को भी सिमिलर दिखाएंगे। तो जब स्टेप्स और लॉजिक सेम हो तो उसको रिपीट ना करते हुए हम लोग एज इट इज लिखेंगे। तो हमको क्या मिलेगा, ये जो बाकी के 2 ट्राइंगल्स हैं ये भी हो गए सिमिलर। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को कनेक्ट कर रहा है AGF, तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर। ट्राइंगल सिमिलर हो तो करस्पॉन्डिंग साइड्स हो जाती है प्रोपोर्शनल। तो हम लोग उन साइड्स का रेशियो लेंगे जो साइड यहाँ पे आ रही हो, यानी BD वाला एक रेशियो और EC वाला एक रेशियो। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमको BD और EC तो मिल गया है, यहाँ पे DG और EF की जगह पे क्या आना चाहिए, DE। तो DG और EF दोनों DE को इक्वल है क्योंकि दे आर साइड्स ऑफ स्क्वायर। इसका मतलब है DG और EF दोनों को हम DE से रिप्लेस कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, DE स्क्वायर इज इक्वल टू BD मल्टीप्लाई बाई EC एंड दिस प्रूव्स द कंडीशन। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन प्रॉब्लम सेट का। इसको फटाफट अच्छे से समझ के कॉपीज में नोट डाउन करो और इसके बाद वाला जो लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम लोग सिमिलैरिटी के सारे कंसेप्ट्स का एक क्विक रिविजन देखेंगे। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे।